हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार कमेंट में कई बार सवाल ये लिखे जाते हैं, बार बार पूछा भी जाता है कि सर जो स्टेट की यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ना बेकार है, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा, कहने का रीज़न भी क्या है, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे और हमें क्या करना चाहिए उसको भी डिस्कस करेंगे। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है। अक्सर देखा गया है कि जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें प्रॉपर तरीके से देखा जाता है कि एक तो इंग्लिश वाले सेक्शंस की क्लासेस नहीं चलती। मतलब प्रॉपर ये देखा जाता है कि जो इंग्लिश वाला सेक्शन है वहाँ टीचर की अवेलेबिलिटी कम है, अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर क्लासेस हिंदी में चलती हैं और क्लासेस भी कम चलती हैं, ये सत्य है। अगर कुछ यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए तो स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सरकारी हैं, ठीक। अच्छा, क्यों स्टेट यूनिवर्सिटी चल रही हैं? क्योंकि मैंने अभी एक क्लास की जिक्र की थी, जो मिडिल क्लास लोअर क्लास के बच्चे हैं वो हमेशा स्टेट यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की सरकारी यूनिवर्सिटी है। क्या है भाई? स्टेट गवर्नमेंट की सरकारी यूनिवर्सिटी से यहाँ आने पर मिल क्या जाती है आपको। अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं आपको लाइब्रेरी मिल जाती है, ग्राउंड्स मिल जाते हैं, सर लगभग कुछ सुविधाएँ आपको यहाँ मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी वो वाली सुविधा नहीं मिलती जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल जाती है, या फिर जो हाईली पेड आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर ली। आप उसको जाके देखेंगे, पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, फिर आएंगे स्टेट यूनिवर्सिटी की बातें को समझेंगे। तो जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं इसमें अक्सर देखा गया है कि भाई क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं होता, लोग आते हैं चले जाते हैं, तो ये एक तरीके का इन्वायरमेंट लैक हो जाता है, ठीक। लेकिन उन बच्चों को जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से पढ़ आए हैं, जिन्होंने स्कूलिंग देखी है, उनके लिए स्टेट यूनिवर्सिटी भी आना अच्छा होता है, क्योंकि उनके पास और विकल्प नहीं है। और साथ ही साथ आपके स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस भी बहुत अच्छे माने जाते हैं और होते भी हैं। तो अगर आप जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी स्टेट की यूनिवर्सिटी अगर आप पास में है तो ज़रूर वहाँ एडमिशन लें, क्योंकि फ़ीस बहुत कम है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं। लेकिन एफ़र्ट आपको वहाँ खुद से डालने पड़ते हैं। मान लो आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एफिलिएटेड कॉलेज बहुत सारे होते हैं। तो उसमें देखो कि तुम्हारे नज़दीक वो कॉलेज पढ़ रहा है तो वहाँ जाके देखो, ठीक, क्या फैसिलिटीज़ हैं, लाइब्रेरी है कि नहीं, क्लासेस कैसे चलते हैं, टीचर्स क्या हैं, उसको जाके वहाँ समझो। लेकिन जो आंकड़े मिलते हैं ये देखा जाता है कि कुछ कॉलेजेस, कई बार ऐसा है कि कुछ कॉलेजेस भी ऐसे हैं स्टेट में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को, जो स्टेट यूनिवर्सिटी से भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसा अपवाद हर जगह रहता है। तो आप अपने लोकेलिटी में ज़रूर देखें, जब भी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमें अपने आप से एफर्ट ज़्यादा करना है। लेकिन जो वीकर सेक्शन से हैं, जो मिडिल क्लास वाले बच्चे हैं, उनको यहाँ पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास और विकल्प नहीं है। आपका ना तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ है, ना तो आप हाईली पेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अफोर्ड कर सकते हैं, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। आपके पास विकल्प यही रह गया है कि अब आप चाहे तो प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उसमें पढ़ें, या फिर ये जो हमारी स्टेट की यूनिवर्सिटी है इसमें पढ़ें। तो प्राइवेट कॉलेजेस में डिग्री लेने से अच्छा ये है कि हम लोग सीधे चले आएँ स्टेट की यूनिवर्सिटी में, जहाँ हमको स्कॉलरशिप भी वापस हो जाएगी, हमें कुछ ठीक फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो जहाँ तक मेरा विचार है कि जब आपको ये डिसीजन लेना हो कि हम स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ें या कम फीस वाले प्राइवेट कॉलेजों में, तो आपका डिसीजन ये होना चाहिए कि हमें स्टेट की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, ठीक। क्योंकि वहाँ भी फीसें कम हैं, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, व्यवस्थाएं ठीक हैं, फैसिलिटीज़ ठीक हैं। बस आपको वहाँ भी अपने स्तर से एफर्ट डालने हैं। मैंने जैसे कहा कि आप जिस सब्जेक्ट से हैं उस सब्जेक्ट के आगे के विजन के लिए कोचिंग वगैरह, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, या फिर फ्री क्लासेस आप सर्च कर अपनी तरफ से मेहनत करें, बुकों के साथ पढ़ें। ये थोड़ा एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो एक प्रोसेस, जो डिस्टिंक्शन है कि भाई स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट, हाईली पेड प्राइवेट, इन सब सारे पर हम लोगों ने चर्चा कर ली, जैसे हर बच्चों का सवाल था। तो अब आप क्या करेंगे, इनको प्रोसेस अच्छे से देख लेंगे, सारी वीडियोज़ को समझ लेंगे हमारे लिए क्या बेटर है, क्योंकि हर बच्चों का सिचुएशन अलग है। तो अपने लिए आप अच्छा सोच लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद एडमिशन ले लेंगे। अभी आपके पास जो भी 1 मंथ का समय है, इसमें आप प्रॉपर तरीके से आप इसको समझकर एडमिशन ले लें। ओके, तो स्वस्थ रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलो। थैंक यू।